गुड मॉर्निंग सभी को। एमपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ चल रहा है। कल तक 3.5 के चौथा के तीसरा सवाल हो गया था। आज चौथा सवाल है। आप लोगों को मैथ कितना समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो विधि है वो कैसी लग रही है इसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और अपने साथियों को भी बताएं। तो चौथा सवाल स्टार्ट करते हैं। यार 3.5 का चौथा सवाल है। चौथा सवाल है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कोई एक राजमार्ग है जिसके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर और उस पर दो स्थान हैं, पहला स्थान ए और दूसरा बी है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक स्थान जो ए है उससे कोई एक ए कार है वो चलती है और बी स्थान से दूसरी कार चलती है। यदि ए कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यदि दोनों बिंदुओं से ए स्थान और बी स्थान से जो एक कार और दोनों कारें हैं वे एक ही दिशा में अलग अलग चालों से चलती हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि ये एक ही दिशा में चलें तो ये 5 घंटे में आपस में मिल जाती हैं। आगे कहा गया है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है चाल। देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि दो स्थान है, एक है ए और दूसरा है बी। इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मानेंगे बी, और जो बीच की जो दूरी है इनकी वो है 100 किलोमीटर। तो हमने एक बिंदु मान लिया ए, दूसरा बिंदु मान लिया बी, तो जो बीच की इनकी दूरी है इसको मान ली हमने 100 किलोमीटर। उसने सबसे पहले कहा है कि स्थान ए और स्थान बी से जो कारें हैं वो चलना प्रारंभ करती हैं और यह कारें एक ही दिशा में जाती हैं और 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यदि मानो ये इस दिशा में जाना प्रारंभ करती हैं, इस साइड, मान लो यहाँ पे ये मिल जाती है, इस दिशा में आगे बढ़ी, यहाँ पे ये मिल गई, तो हम देखेंगे कि जो बी कार है, बी कार जो है वो ए कार की अपेक्षा स्लो चलेगी, क्योंकि यदि बी कार ए से फास्ट चलती है तो ए कार बी को कभी यहाँ पे नहीं पा सकती। और उन्होंने अभी आपको बताया है कि ये 5 घंटे के पश्चात कहीं आगे जाके मिल जाती हैं। तो हमें इससे ये पता लग रहा है कि जो बी की चाल है वो कम होगी और ए की चाल जो है वो इससे ज्यादा होगी। इतना हमें पता लग रहा है। आगे उसने कहा है कि यदि ये दोनों विपरीत दिशा में चले, मतलब कि जे इस साइड चले यदि और जे इस साइड चले, तो यह 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। मतलब कि जे मान लो यहाँ पे जो डी बिंदु है यहाँ पे मिल जाती हैं दोनों, तो जी यहाँ कितनी दूरी माने कितनी देर बाद मिली, तो ये 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो हमें दोनों की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, उसने कहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए व बी हैं जो 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और जो एक कार है ए से चलना प्रारंभ करती है, दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है, और ये दोनों 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मानते हैं चौथा सवाल है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि कार, कोई एक कार पहली है, कार एक की चाल
4 x किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई एक कार एक मान ली, उसकी जो दूरी चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, और कार दूसरी जो कार है उसकी चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने पहली जो कार मानी उसकी चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी कार है उसकी चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। उसने कहा था कोई एक कार ये है जो एक ही दिशा में दोनों कारें चलना प्रारंभ करती हैं, तो एक कार यहाँ से चलती है और दूसरी कार यहाँ से चलती है, और ये दोनों जब एक ही दिशा में चलती हैं तो यहाँ पे मिलती हैं। तो हम मान लेंगे ये बिंदु C पर मिलती हैं दोनों। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि कार एक व कार दो एक ही दिशा में चलने के बाद C बिंदु पर मिलती है। कार 1 और 2 है, एक ही दिशा में चलने के बाद कहां पर मिलती हैं? ये C बिंदु पर मिलती हैं। तो यहां से हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं, कार 1 की दूरी। तो देखेंगे कार 1 द्वारा चली गई दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय दूरी, ए द्वारा चली गई दूरी। तो आप देखेंगे जो पहली कार है ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, यहीं पे मिल रही है ना। तो कहाँ से दूरी? ए से लेके उसकी दूरी क्या होगी? सी। तो ए से इसकी दूरी जो होगी ए सी बराबर होगी चाल गुणा समय। चाल 1 की चाल क्या है? x, और उसको समय कितना लगा? उसने कहा था 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं, तो उसको समय लगा 5 घंटे। तो AC बराबर आपका हो जाएगा 5x। इसी प्रकार दूसरी देखते हैं, कार 2 द्वारा चली गई दूरी, दूसरी द्वारा जो दूरी चली गई है वो है, इसमें भी चाल गुणा समय होगा। तो इसकी जो दूरी है इसकी है BC, BC बराबर होगा, इसकी चाल थी y गुणा दूरी 5 थी, तो BC बराबर आपका हो जाएगा 5y। तो AC बराबर जो हो गया वो 5x, और BC बराबर जो हो गया वो हो गया 5y। आगे देखते हैं, आगे हमें निकालना है AB की लंबाई। तो इसके लिए हमें यदि AB निकालना है तो हम जो AC है AC में से यदि BC घटा दें तो हमें AB पता चल जाएगा। तो यहां पे देखेंगे AB बराबर होगा AC माइनस BC। यदि हम AB बराबर निकालेंगे तो AB बराबर हमारा होगा, जो AB है AB इतना है। यदि हमें इस पूरे में से इतना निकालना है तो इस पूरे में से मतलब AC में से, यहाँ पे देखो AC में से हमें यदि BC घटा दें, इतना घटा दें, तो हमें जो इतना मिल जाएगा। यदि हम इतने में से इतना घटा दें तो कितना बचेगा? इतना ही बचेगा, मतलब कि AB बचेगा, प्राप्त होगा। तो यहाँ पे AB का जो मान है, AB की जो लंबाई है वो है 100 बराबर BC का कितना है? 5x माइनस इसका है 5y। इसको इस साइड ले जाएंगे तो होगा 5x माइनस 5y माइनस 100 बराबर 0। 5 का भाग दे देंगे तो x माइनस y माइनस
20 बराबर 0, ये कहलाएगा आपका समीकरण नंबर 1। तो हमें समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया है। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 2 बनाने के लिए आगे उसने आपसे कहा है कि जो यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात आपस में मिल जाएंगी। तो हम देखेंगे कि अब ए द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। तो इसी प्रकार से चलेंगे। अब फिर देखेंगे, लिखते हैं कार 1 व कार 2। यहीं से देखें कार 1 व 2 एक ही दिशा में चलने के बाद सी बिंदु पर मिलती थी। अब यह कार 1 व 2 विपरीत दिशा में चलने के बाद विपरीत दिशा में चलने के बाद डी बिंदु पर मिलती हैं। जो कार 1 व कार 2 है, जो विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो यह डी बिंदु पर मिल जाती हैं। तो ये जब डी बिंदु पर मिलेंगी तो इनकी जो दूरी होगी, तो कार 1 द्वारा चली गई दूरी बराबर 4 गुणा समय ही होगा। तो 4 गुणा 2 ए द्वारा दूरी जो है, ए की दूरी है एडी, क्योंकि ए इतना ही चली और बी यहां से लेके यहां तक चली, तो इसकी दूरी होगी एडी। एडी बराबर जे जो इसकी चाल मानेंगे हम, चाल इसकी एक्स थी और यह कितने समय मिल रही है, ये एक समय के पश्चात 1 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं। तो समय मान लिया हमने 1, तो एडी बराबर यहाँ पे होगा ओनली एक्स। तो एडी का मान निकल आया है आपका एक्स। इसी प्रकार से देखेंगे दूसरी कार 2 द्वारा चली गई दूरी। तो कार दूसरी के द्वारा जब दूरी चली गई है वो है 4 गुना समय ही होगा। तो कार जो दूसरी है वो बी से लेके डी तक आ रही है। तो यह चली दूरी कितनी, बीडी। बीडी बराबर होगा आपका दूसरा समीकरण यहीं पे बनेगा। जो चाल है दूसरी वाली की वो बाई थी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे बाद मिली, 1 घंटे बाद मिली। तो बीडी बराबर आपका हो गया बाई। तो यहाँ पे देखा हमने एडी बराबर जो चाल जो कार 1 थी, एडी बराबर हो गया एक्स और बीडी बराबर हो गया हमारा बाई। अब यदि हमें इतनी दूरी बताना है तो एडी को बीडी से जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा आप यहाँ पे एबी। तो यहाँ पे एबी बराबर हम लिख सकते हैं, एबी बराबर होगा एडी प्लस बीसी। एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी करेंगे तो एबी का जो मान है वो है 100 बराबर एडी का मान है एक्स प्लस बीसी का मान है वाई। यदि हम इसको समीकरण बनाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। तो हमारा जो दूसरा समीकरण है वो बनेगा है x प्लस वाई माइनस 100 बराबर 0। अब हम समीकरण 1 व 2 को कह सकते हैं किससे, बज्रगुणन विधि से। तो देखते हैं आगे, समीकरण 1 व 2 को हम बज्रगुणन से कहते हैं। इतना जो सवाल है वो आपको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले उसने आपसे कहा था कि 2 स्थान हैं, यहाँ दोनों स्थानों से 2 कारें चलती हैं। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर, और जो सबसे पहले जो कार 1 है और कार दूसरी है, ये दोनों कारें एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। तो जब एक ही दिशा में चलेंगी तो हमने मान लिया था यदि ये दोनों कारें इसी दिशा में चलेंगी तो आगे चल के सी बिंदु पर मिल जाएंगी। यदि ये दोनों कारें सी बिंदु पर मिलती हैं तो हमने सबसे पहले मान लिया कि कार ए व 2 एक ही दिशा में चलने के बाद सी बिंदु पर मिलती हैं। और एक जो कार 1 है इसकी चली गई दूरी कितनी होगी, 4 गुना समय। तो दूरी है यहाँ से लेके सबसे पहली जो कार है वो ए से लेके कहाँ तक चली, सी तक चली।
तो AC बराबर हो गया आपका चाल गुणा समय। तो चाल था x, चाल हमने ऊपर ही मान लिया x, और समय क्वेश्चन ने आपको दिया था। क्वेश्चन ने कहा था कि 5 घंटे के पश्चात मिलेंगी, तो यहाँ पे हमने मान लिया 5x। आगे इसी प्रकार से जब कार दूसरी है, जो कार दूसरी द्वारा चली गई दूरी है वो भी 4 गुना समय होगी। तो कार दूसरी थी, यहाँ से दूसरी कार चलना प्रारंभ करती है और इसी बिंदु पर मिल जाती है कार ए से। तो यहाँ पे हम देखेंगे BC बराबर हो गया चाल, BC दूसरी जो कार थी उसकी चाल थी बाई, तो बाई गुणा समय 5 ही घंटा था, तो यहाँ पे हो गया BC बराबर 5 बाई। अब यदि हमें इन दोनों की यहाँ की AB बराबर निकालना है तो हम AB बराबर निकालेंगे। तो इस यहाँ से लेके मैंने पूरी दूरी में से यदि हम जो छोटी सी BC दूरी घटा दें तो हमें AB की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने AB बराबर AC माइनस BC कह दिया और इसका मान रख लिया, तो हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन ने ही आपसे कहा था कि यदि यह दोनों विपरीत दिशा में चलें, तो हमने मान लिया कि A यहाँ से इस साइड जाती है और B यहाँ से इस साइड, दोनों की विपरीत दिशाएं हो गई हैं, तो यह D बिंदु पर मिलती हैं। तो यहाँ पे हमने जो लिख लिया कि कार 1 व कार 2 विपरीत दिशा में चलने के बाद D बिंदु पर मिलती है। यहाँ पे D बिंदु पर मिलती थी, और आगे इसमें हमने देख लिया जो कार 1 द्वारा दूरी तय की गई है वो है कार 1 यहाँ से लेके यहीं तक ही जा पाई है। तो AD बराबर हो गया चाल गुणा समय, चाल है आपका x और समय है 1, तो AD बराबर हो गया x, और जो कार दूसरी द्वारा चली गई दूरी है वो चाल गुणा समय, माने BD बराबर बाई गुणा 1, या BD बराबर है ओनली बाई। तो नीचे हमने देख लिया AB बराबर, यदि हमें AB निकालना है तो हमें जो AD और जो BD है ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे, तो हमने ऐड कर लिया। जब ये दोनों ऐड कर लिए तो हमारा जो समीकरण बन गया वो समीकरण बन गया दूसरा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन से करके देख लेते हैं। आपको इतना समझ में जरूर आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं तो इसको साफ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 1 बादू से, समीकरण 1 बादू से चलेंगे। समीकरण 1 नोट कर लेंगे, x माइनस बाई माइनस 20 बराबर 0 था, ये समीकरण 1 था। और समीकरण जो दूसरा था वो था x माइनस बाई माइनस 100 बराबर 0, ये समीकरण आपका 2 था। समीकरण 1 बार 2 नोट हो गए हैं। अब इसको हम बीजगणन से करके देखते हैं। सबसे पहले तुलना करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 बार 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तुलना करके देखते हैं। हम तुलना करेंगे तो हमारा समीकरण सही है, तो यहाँ पे हम a1 बराबर मान सकते हैं 1, क्योंकि समीकरण 1 से देखेंगे a1 माने x का जो मान है वो उसके साथ में 1 ही है, तो a1 बराबर 1 हो गया। जो b1 बराबर होगा -1 और c1 बराबर होगा -20। इसी प्रकार से a2 बराबर होगा 1, b2 बराबर होगा -1 और जो c2 बराबर है यहाँ पे प्लस था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था प्लस, तो इसका मान होगा ओनली 1 और जो C2 बराबर मान है वो होगा आपका -100। यहाँ पे हमने मान लिए। अब हम डायरेक्ट x का मान रखते हैं। x बराबर फॉर्मूला था b1c2 माइनस b2c1 बटा a1
A1 B2 माइनस A2 B1। तो x बराबर होगा B1 जो है वो है -1 गुणा जो C2 है वो है -100 माइनस जो B2 है तो B2 अपना है 1 गुणा जो C1 है वो है -20। इसी प्रकार से बटा जो A1 है वो है 1 गुणा जो B2 है वो भी है 1 माइनस जो A2 है वो भी है 1 गुणा जो B1 है वो है -1। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस माइनस प्लस का 100 हो जाएगा, माइनस माइनस जो भी प्लस हो जाएगा और जो हो जाएगा 20 बटा ये यहाँ पे एक ही होगा जो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। आगे देखेंगे जो हो जाएगा 120, 100 में 20 जुड़ेगा 120, ये को 1 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा x। माना कि x बराबर कितना आ गया मान, x का आंसर आ गया 60 किलोमीटर। तो हम मानेंगे जो एक ही पहली जो कार थी उसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और जो अब आगे देखते हैं y बराबर होता है, y बराबर जो मान आपको होता है C1A2 माइनस C2A1 बटा A1B2 माइनस A2B1। तो इसमें y बराबर हम मानेंगे C1 का हमारा जो मान है वो है -20, तो इसकी जगह पे लिखेंगे -20 गुणा A2 का जो मान है, A2 का मान है 1 माइनस C2 का जो मान है वो है, C2 का मान है -100 तो उसकी जगह पे -100 और गुणा A1 का जो मान है वो है ओनली 1 तो उसकी जगह पे 1 बटा A1 का मान है वो है 1 तो 1 रखेंगे और जो B2 का मान है वो भी है 1 माइनस A2 का जो मान है यहाँ या यहीं पे इसी का मान रख लेते, डायरेक्ट नीचे आएगा 2 तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। तो y बराबर होगा माइनस का 20 और माइनस माइनस प्लस इसका हो जाएगा 100 नीचे बटा 2, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80 बटा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर जो मान आ जाएगा वो है कितना 40। तो हम कह सकते हैं कि नीचे अतः कार एक की चाल बराबर कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार किसकी, कार सेकंड की चाल बराबर होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की हमें कारों की चाल ज्ञात हो गई है। तो जी हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया है। अब आगे पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो पांचवा वो देखते हैं। 4 क्वेश्चन अपने हो गए हैं 3.5 के, जो आज लास्टवा क्वेश्चन है तो अपना जो 3.5 है वो आज खत्म हो जाएगा। 3.5 तक जो मैथ है आपको कितना समझ में आ गया है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो आगे का मैथ होगा वो मैं इसी प्रकार से आपको पूरा मैथ करवाऊंगा। आप बिल्कुल वीडियो बराबर देखते रहें, लगातार आप वीडियो भी देखें। आपको कहाँ समझ में आता है कहाँ नहीं आता है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें, जिससे हम आपका सवाल सॉल्व करते जाएंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी वो मैं सॉल्व करता रहूंगा। आपकी जो क्लास है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है। और ये आपकी क्लास जब तक आपका पूरा मैथ खत्म नहीं होगा लगभग, तब तक मैं सोच रहा हूँ आपकी पूरी क्लास करवाऊंगा, मैं बीच में लगभग नहीं छोड़ूंगा। पांचवा क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कोई एक आयत है उसका जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल जो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आगे कहा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें
तो क्षेत्रफल 66 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमें आयत की जो विमाएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयत देखते हैं। आप आयत देखते हैं, इस प्रकार से होता है। आयत में दो भुजाएं होती हैं, एक होती है लंबाई जे यहाँ पे बराबर, ये दोनों भी इसकी बराबर भुजाएं होती हैं। तो आयत में एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। तो इसको मानेंगे हम, सबसे पहले भुजा मानेंगे लंबाई क्या है और उसके बाद चौड़ाई भी क्या है। तो मानते हैं, माना कि आयत की लंबाई x तथा जो चौड़ाई है तथा चौड़ाई y है। तो आयत की हमने लंबाई मान ली x और चौड़ाई मान ली y। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं कि लंबाई जो है x बाई x गुणा हो जाएगा y, क्योंकि लंबाई है x और चौड़ाई है y। तो उसने कहा है सबसे पहले एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो प्रश्नानुसार देखते हैं, प्रश्नानुसार देखते हैं। जो आयत का क्षेत्रफल, मान लो क्षेत्रफल ये है, तो कितना इकाई कम हो गया, 9 इकाई कम हो गया। -9 कर दिया उसको, 9 घटा दिए। आगे उसने कहा यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम, यदि लंबाई जो है वो 5 इकाई कम, माने x को हम 5 कम कर देंगे। लंबाई कितनी थी x, तो x को कितना कम कर दिया, 5। और उन्होंने आगे कहा है कि चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। और चौड़ाई को कितना बढ़ा दें, 3 इकाई बढ़ा दें। बढ़ा दें माने इसमें 3 प्लस कर दें, बराबर कितना हो गया जी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है। तो उन्होंने कहा था कि लंबाई में 5 हम घटा दें और चौड़ाई में 5 बढ़ा दें, तो जो क्षेत्रफल है वो 9 इकाई कम हो जाता है। तो हमने जो क्षेत्रफल है 9 इकाई कितना कर दिया, कम कर दिया। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन की मेथड पढ़ें, किस प्रकार से क्वेश्चन ने आपसे कहा है और क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यही आप देखें तो आपको जो समीकरण प्राप्त होगा इसका हम गुणा कर लेते हैं। x का y में होगा। सबसे पहले जो x है, इस x का गुणा इस वाले पूरे इस पूरे कोष्टक के अंदर करेंगे। तो x का गुणा y में होगा तो आएगा xy, और x का गुणा 3 में होगा तो प्लस आएगा 3x। अब इस -5 का जो गुणा है वो हम इस पूरे में फिर करेंगे। तो -5 का y में होगा तो -5y, और माइनस प्लस माइनस 5 3 15 बराबर xy, -9 आपके बगल में है ही। तो इस वाली xy से इस वाली xy चली जाएगी, कट जाएगी। तो हमें प्राप्त होगा 3x - 5y - 15। जो माइनस के 9 है बराबर के इस साइड आएंगे +9, बराबर में बचेगा 0। आगे देखते हैं, 3x - 5y, 15 में से आपके 9 जाएंगे तो आपके बचेंगे 6। तो ये -6 बराबर 0। तो आपको समीकरण 1 प्राप्त हो गया है। 3x - 5y - 6 बराबर 0। आगे उसने कहा था यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 66 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। जब पुनः प्रश्नानुसार चलेंगे तो उसने आपसे कहा है कि लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए। तो लंबाई थी x, तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, और चौड़ाई थी 22 को 2 इकाई बढ़ा दिया, प्लस दोनों में 2 कह दिया, बराबर क्षेत्रफल कितना हो जाता है, क्षेत्रफल भी 66 बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल आपका xy था, इसमें प्लस कह दीजिए 67। ठीक है भाई। हाँ, इसका देखते हैं। x का फिर गुणा करेंगे, x का x में करेंगे, x का y में करेंगे xy होगा, और x का 2 में करेंगे तो प्लस 2x होगा। 3 का y में करेंगे प्लस 3y होगा, और प्लस 3 दूनी 6 बराबर जे साइड xy प्लस 66 है ही। तो हम xy से xy काट देंगे, जो 67 है वो इस साइड आ जाएंगे। तो 2x प्लस 3y प्लस 6 और माइनस के 67 बराबर 0। इसमें से ये घट जाएगा। तो 2x प्लस 3y प्लस
हाँ यहाँ पे माइनस बचेगा 61 बराबर 0। तो आपका समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया है। अब आपको समीकरण 1 व समीकरण 2 प्राप्त हो गए हैं। अब समीकरण 1 व 2 से देखते हैं बगल में। समीकरण 1 और 2 है तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं डायरेक्ट में। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हम सबसे पहले तुलना करके देखते हैं। तो तुलना में आपको पता है समीकरण सही है तो आपके डायरेक्टली में समीकरण ही हो जाएंगे। 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। दूसरा जो है वो है 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ पे हम x y के मान लेंगे। तो a1 बराबर आपका जो मान है a1 बराबर मान होगा 3, b1 बराबर मान होगा -5 और c1 बराबर मान होगा -6। इसी प्रकार से a2 बराबर मान होगा 2, b2 बराबर मान होगा 3 और c2 बराबर मान होगा आपका -61। इसमें से आप x बराबर फॉर्मूला x बराबर है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। इसमें मान रख लेंगे तो x बराबर होगा b1 का मान है आपका -5 तो -5 गुणा जो c2 का मान है आपका -61 तो -61 माइनस b1 का मान b2 का मान है आपका 3 तो उसकी जगह 3 गुणा c1 का मान है -6 तो c1 का मान होगा -6। b2 c1 b1 c2 ठीक है। x बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 305 प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे और 6 3 18 बटा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा नहीं करना, नीचे वाला आगे लिखना है। रह गया है a1 का मान है आपका 3 गुणा b2 का आपका मान भी 3 है माइनस a2 का आपका मान है 2 गुणा b1 का आपका मान है -5 तो -5 इसमें कर लेंगे। ये आ गया था 305 माइनस माइनस प्लस हो गया था 6 3 18 हो गया था बटा नीचे आ गया था 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बराबर जी हो जाएगा। आप इसमें ऐड कर देंगे 8 और 5 13 3 हासिल 102 और 3 बटा जे आ गया है 19। अब आप इसका 19 का इसमें भाग देंगे, 19 का भाग देते हैं। 19 का सबसे पहले 32 में देंगे तो 19 एकम 19 कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 13 133 19 7 133 तो x बराबर आपका मान आ गया है 17। इसी प्रकार से हम y का मान भी निकाल सकते हैं। y का मान यहाँ पे हम निकालेंगे, इस साइड निकाल लेंगे, आप ये नोट कर लेना। जो y का मान आपका आएगा वो है c1 a2 माइनस c2 a1 बटा नीचे का सेम ही रहता है यहाँ पे y बराबर c1 का जो मान है वो है -6 तो इसकी जगह पर -6 गुणा जो a2 है a2 का मान है 2 तो 2 माइनस c2 का जो मान है वो है -61 तो -61 गुणा a1 का जो मान है वो है 3 बटा नीचे आपके आए थे कितने, नीचे यहाँ पे आए थे 19 तो सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे। तो y बराबर होगा 6 दूनी 12 माइनस के 12 होंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये होगा 3 एकम 3 और 3 छक 18 तो 183 बटा होगा आपका 19 तो y बराबर होगा इसमें से ये आप माइनस कर देंगे तो आएगा 171
बटा 19। आप आगे फिर से करेंगे तो 19 का भाग देंगे 171, 19 नम्मा 171। तो बाई बराबर जो आपका मान आ गया वो आ गया है 9। तो x का मान हो गया है आपका 17 और y का मान हो गया है आपका 9। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि उनकी विमाएं ज्ञात कीजिए, तो विमाएं माने लंबाई और चौड़ाई दो विमाएं होती हैं, तो उसकी जो विमाएं हैं वो हो गई है एक 17 और एक 9। तो हम लिख सकते हैं अतः आयत की विमाएं 17/9 आयत की विमाएं 17/9 है। तो आज हमारा 3.5 जो है वो खत्म हो गया है। अब कल हम आगे और स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है हम आपके पास आप पहुंच जाए और हम मैथ आपको पूरा करवाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और पढ़ाई रेगुलर रखें। आपसे हमने कहा भी था कि आप लोग अपनी फेयर स्टार्ट कर दें, आप फेयर बनाते जाएं साथ में, जिससे कि आपको आगे जो पीछे वाली वीडियो वगैरह है फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो आपकी फेयर बन जाएगी तो आपका मैथ भी कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, बाय।